साथियों गुड इवनिंग। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ओबीसी महासभा द्वारा ओबीसी के 27% हक और अधिकार के लिए ओबीसी महासभा और अन्य संगठन पूरी मेहनत कर रहे हैं और हर दिन वो मेहनत करने में लगे हुए हैं, हर व्यवस्था में वो लगे हुए हैं। मैं प्राथमिक शिक्षा के वर्ग 3 के सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि ओबीसी होल्ड में 800 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं और उसके बावजूद जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जब तक होल्ड क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये अदर कैटेगरी के लोगों का भी तभी कुछ हो सकता है, तभी वेटिंग वगैरह की प्रक्रिया चालू होंगी जब ओबीसी होल्ड क्लियर होगा। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है ओबीसी, क्योंकि हमने सारा प्रयास करके देख लिया, पद वृद्धि के बाद 4 मांगों को भी उठा के देख लिया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो एक पॉइंट है जहाँ से सॉल्यूशन निकलना है वो ओबीसी होल्ड। यही बोल दिया जाता है जब हम वेटिंग क्लियर करने की बात करें या फिर फर्जी दिव्यांगों के न्याय की बात करें, प्रयोगशाला की भी हमने कई बार बात की है, ओबीसी होल्ड की बात करी। तो ओबीसी होल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये उन्होंने बताया कि जब तक ओबीसी, वो कह रहे हैं कि इसका आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वर्ग 3 की कोर्ट केस में चल रही है, जबकि वर्ग 3 की प्रक्रिया जो उनको ऐसा हमको बहाना दिया जाता है कि कोर्ट, तो जब तक मैं वही तो कह रहा हूँ कि भैया अन्य मामलों में वर्ग 3 की भर्ती को भी उलझाया गया है विभाग के द्वारा, तो कम से कम अदर कैटेगरी के, मैं मानता हूँ कि अदर कैटेगरी के इसमें आपके 27% में अगर साथ नहीं भी दे रहे हैं तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप अपनी कैटेगरी के लिए तो करो। ओबीसी कैटेगरी में इतने अभ्यर्थी प्रभावित हैं, कम से कम जो वेटिंग लिस्ट में जितने भी हैं 200 400 500 जो भी हैं, 800 से ज़्यादा खुद उसमें जो है पदों में होल्ड में उनके नाम है, कम से कम वो अभ्यर्थी हैं। आप सभी अभ्यर्थी अगर इस तरीके से एक्टिविटी नहीं करेंगे, अगर 29 दिसंबर से जो है इंदौर से भोपाल के लिए और 3 तारीख को भोपाल में यात्रा पहुंच जाएगी, अगर इतना आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, मैं तो इससे बुरा आपके लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ पॉसिबल है नहीं और आपने हर चीज़ को बड़ी नज़दीकी से देखा है। तो मेरे ख्याल से ओबीसी महासभा और नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन नेयू की टीम और अन्य कोचिंग संस्थान, न्यू अतुल्य एकेडमी जैसे संस्थान और गोपाल सर जैसे आप उनको जानते होंगे, उन्होंने भी उसका काफ़ी समर्थन किया है। 27% ओबीसी का और 13% अनहोल्ड का, साथ में और काफ़ी जो संगठन है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अभ्यर्थी जब खुद जिनके हक और अधिकार के लिए बात हो रही है, आगे का रास्ता साफ हो रहा है। अभी 13% में जो होल्ड है, जहाँ पे सालें बर्बाद हो रही हैं, जहाँ पे समय निकल रहा है, अगर आपको उसका न्याय चाहिए तो आपको जागना पड़ेगा। मैं तो वर्ग 3 के अभ्यर्थियों से विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि आपने खूब संघर्ष किया, मैं उसकी सराहना करता हूँ, समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ओबीसी होल्ड के मुद्दे को भी काफ़ी कुछ, वर्ग 3 के मुद्दे को भी काफ़ी कुछ तरीके से हाईलाइट किया, आपने मेहनत की और आप आज तक मेहनत ही कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से अब आपका मूवमेंट थम गया है, तो आपको क्या है, इस संगठन के थ्रू आपको पूरी मेहनत करनी है, इनका साथ देना है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ओबीसी महासभा की, अन्य संगठनों की रहेगी, लेकिन आपको तो उसमें एक ओबीसी होने के नाते, एक अपने हक और अधिकार के नाते, अपना अनहोल्ड कराने के नाते आप पूरी तरीके से मेहनत करिए, सबको वीडियो शेयर करिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करिए और सभी साथी अपनी लिस्ट मुझे बना कर दीजिए, ठीक है। जो काफ़ी ओबीसी होल्ड वर्ग 3 के स्पेशल ग्रुप भी बना हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं और अन्य लोग जो उस ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, है ना, जो ग्रुप से बाहर हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा आप मुझे मेरे नंबर पे मुझे कॉल करके मुझे इन्फॉर्मेशन दें। अगर आप उस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें और हम उसमें ज़रूर पूरी तरीके से मेहनत करेंगे साथियों, क्योंकि हम 2020 के बाद से 2024 चल रही है, लगभग अगर भर्ती के रिजल्ट से भी देखें तो 2 साल से ज़्यादा हो रहे हैं जिससे हम प्रभावित हो चुके हैं। 2 साल से ज़्यादा का टाइम निकल चुका है। 2 साल मुझे 10 वर्षों जैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने हर एक दिन को बहुत नज़दीकी से जिया है, हर एक दिन संघर्ष किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 साल पता नहीं जाने कितने साल निकल गए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको न्याय मिल जाए, आपको सफलता प्राप्त हो जाए, आपका अनहोल्ड हो जाए किसी भी तरीके से, जिससे प्रक्रिया आगे की बढ़े और आगे की जो प्रक्रिया जो है वो हो सके। साथ में और अगर ओबीसी होल्ड ही क्लियर होता है तभी जाके वेटिंग बाकी प्रक्रियाएं कुछ हो सकती हैं, अन्यथा
मामला यहीं उलझा रहेगा और किसी का कुछ नहीं होगा। ना तो देखो, फर्जी दिव्यांगों की भी माननीय हाईकोर्ट से न्याय मिल चुका है, उनकी प्रक्रिया नहीं की जा रही है। प्रयोगशाला के लिए भी कई बार माननीय हाईकोर्ट से आ गया आदेश की उनकी प्रक्रिया की जाए, लेकिन नहीं की जा रही है ना। ओबीसी होल्ड को बिना किसी कारण के रोका गया है, ठीक है, लेकिन वो सारी प्रक्रियाएं का एक ही उनके पास एक ही पॉइंट है बोलने के लिए कि जब तक कहते हैं कि ओबीसी का जो मामला है वो उलझा हुआ है, इस कारण है ना तो वो प्रयोगशाला की भर्ती कर पा रहे हैं। हालांकि नियम नहीं बने हैं उसके, ये भी कहा जाता है हमसे, ठीक है, प्रयोगशाला के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन आप एक बात बताओ, जब फर्जी दिव्यांग जब निकल चुके हैं, वास्तविक दिव्यांगों को नौकरी देना चाहिए। एक कोर्ट केस में भी किया था अभ्यर्थियों ने, दिव्यांग साथियों ने, उनमें भी ये कहा गया था कि उनकी प्रक्रिया की जाए, फिर भी टाइम दिया, उसके बाद भी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब हमारा एक रास्ता तो साफ हो जाए। अगर अनहोल्ड हो जाता है तो आगे वाली प्रक्रिया में दिव्यांगों को भी न्याय मिल जाएगा, है ना। और देखो, जब दिव्यांगों को न्याय मिलेगा तो आपको पता है कि दिव्यांगों की वेटिंग लिस्ट है नहीं, तो उनको नए सिरे से थर्ड काउंसलिंग के माध्यम से कुछ करना पड़ेगा, तो वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी। तो साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी होल्ड, वेटिंग, प्रयोगशाला और ये दिव्यांगों का सभी का तभी न्याय होगा जब हमारा ओबीसी होल्ड का जो पद है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतनी संख्या में हैं, कम से कम 500, 600, 700 तो आराम से वेटिंग में होंगे। वेटिंग में मतलब गर्ल्स में भी हो, है ना, बॉयज़ में भी हो, मेल फीमेल जितने भी हैं ओवरऑल, ठीक है, वेटिंग में। और साथ में ओबीसी होल्ड में जो प्रॉपर होल्ड में है भी, जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं, जो पद होल्ड में है 800 पद, उनको लगभग 800 पद, तो ठीक है। तो इतना कुल मिलाकर बहुत से लोग हैं। साथियों, अगर आप एक्टिव हैं, पूरी तरीके से एक्टिव हैं, पूरी तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं भी ये बंद कर देता हूँ। मैं भी बोल देता हूँ कि मैं भी ओबीसी महासभा से और बाकी राधे भैया से भी बोल दूँगा। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के संगठन के काफ़ी सदस्य, सक्रिय सदस्य हैं और अन्य संगठन भी हैं। मैं बोलूँगा वर्ग 3 का कोई साथी साथ नहीं दे रहा है। हमारी मांग को आप भले ना उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। और मैं भी कोई है ना, मैंने तो हर तरफ, हर गर्मी, हर बरसात, हर ठंड मैंने नज़दीकी से झेली, आप सबको पता है, आप सबने देखा है मुझे, है ना। तो मैं अब कब तक झेलता रहूँ, ठीक है ना। तो अब बाकी आप देख लो, अगर आप सक्रिय रहना चाहते हैं तो इस बार पूरी तरीके से करो। और इसमें आज कमेंट करो, नीचे सभी लोग कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। आज आप कमेंट कर दो, कम से कम 1500 से ज़्यादा ओबीसी के अभ्यर्थी हैं और होल्ड और वेटिंग में, वो कमेंट कर दो कम से कम कि हाँ, हम आने को तैयार हैं, हम आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे। नहीं आएंगे तो किसी न किसी प्रकार से ज़रूर अपने बैनर बनवाने के लिए, बाकी सपोर्ट तो ठीक है वो भी करेंगे, लेकिन हम आएंगे ज़रूर, हम आएंगे ज़रूर। हम पूरी कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे, और हम आएंगे। कम से कम 100% में से कम 60% लोग ऐसे होने चाहिए जो कम से कम आएँ, ठीक है। मुझे इस कमेंट में पूरी तरीके से मुझे इसमें सपोर्ट मिलना चाहिए कि हम आएंगे, आएंगे, आएंगे। हम यात्रा में आएंगे, नहीं तो भोपाल में जिस दिन विशाल आंदोलन होगा उस दिन आएंगे, लेकिन आएंगे पक्का, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं तो देख लो, नहीं तो फिर मैंने भी कुछ नहीं करना है, मैंने भी सीधा मना कर देना कि मैं भी कुछ नहीं कर रहा। अब भैया आप हमारी मांग को हटा दीजिए, और बाकी अन्य एमपीपीएस और एमपी प्लस बाकी अन्य मुद्दों पर आप अनहोल्ड कराने की बात कीजिए, और बाकी 27% का जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन वर्ग 3 के हम कुछ नहीं करेंगे। फिर देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। वर्ग 3 के सभी साथियों, अब आपको क्या डिसीजन लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हर कोशिश को आप मेरी को जानते हो, मैंने हर संभव प्रयास हर स्तर पे किया है, चाहे वो पदवृद्धि से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अब आपको कितना सपोर्ट करना है, कितना आना है, क्या करना है, क्योंकि आपको इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है ओबीसी महासभा का, नेयू की टीम का और बाकी अन्य टीमों का भी और अन्य संगठनों का भी सपोर्ट मिल रहा है। और ओबीसी महासभा द्वारा प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक सांसद को आग्रह किया जा रहा है उस यात्रा में शामिल होने के लिए, जिससे हमारे मुद्दे को सही मुकाम तक पहुंचाया जा सके। अगर आप अभी भी अपनी सक्रियता नहीं दिखा पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। सबको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना। कमेंट इसमें अगर नहीं आए ना 1000, है ना, तब देखता हूँ मैं कि आप एक्टिव हैं कि नहीं। इसीलिए आपको पता चल जाएगा आपकी एक्टिविटी है कि नहीं। ये क्योंकि आपके और खुद के हक और अधिकार की बात है, इसमें किसी का कोई फोर्स नहीं है, ना किसी का कोई दोहराव। ये खुद के पर्सनल, खुद की लाइफ के लिए है। अगर आप खुद की लाइफ बनाना चाहते हैं, खुद के अधिकार के लड़ना चाहते हैं, खुद का अधिकार लेना चाहते हैं, और खुद की जो होल्ड में उलझी हुई प्रक्रिया है उसको सुलझाना चाहते हैं,
तो आपको सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। ठीक है साथियों, तो सबको शेयर करना, बता देना कान खोल के भैया कि जाग जाओ। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो, अनहोल्ड होना है तो, और आगे का रास्ता साफ करना है तो। ठीक है, धन्यवाद।